नमस्कार। आज हम एक कानूनी पहेली की तहों में उतर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम शिव शंकर तिवारी। सोचिए, मतलब किसी कर्मचारी की सेवा में मृत्यु हो जाए और परिवार मदद के लिए बैंक पहुंचे, अनुकंपा नौकरी के लिए। लेकिन ठीक उसी वक्त बैंक अपनी पॉलिसी बदल दे। तो सवाल ये उठता है कि भाई कौन सी पॉलिसी चलेगी, पुरानी या नई? और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? सुप्रीम कोर्ट खुद इस सवाल पर बंटावा सा दिखा। हाँ, बिल्कुल। ये स्थिति एक बहुत ही बुनियादी दुविधा को सामने लाती है कि जब नियम बदलते हैं, तो अनुकंपा जैसे इतने संवेदनशील मामलों में कौन सा नियम लागू हो, वो जो घटना के समय था या वो जो आवेदन पर विचार करते समय लागू हुआ। हमारी आज की जो बातचीत है, वो सुप्रीम कोर्ट के 8 फरवरी 2019 के एक आदेश पर आधारित है, जो इसी पेच को, इसी कन्फ्यूजन को उजागर करता है। और 4 को उस दिन एसबीआई के एक कर्मचारी का निधन हो गया। उनके बेटे ने, जो इस केस में प्रतिवादी हैं, उन्होंने 3 मार्च 2005 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। मतलब परिवार पर जो मुश्किल आई थी, उसमें एक सहारे के तौर पे नौकरी। और उस वक्त हाँ, बैंक की पॉलिसी में ऐसी नौकरी का प्रावधान था। जी बिल्कुल। उस वक्त तो था, लेकिन यही कहानी में एक, आप कह सकते हैं, अहम मोड़ आता है। हुआ ये कि भारत सरकार के कुछ निर्देश आए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की सलाह आई, और उसके बाद एसबीआई ने 4 अगस्त 2005 को एक बिल्कुल नई योजना लागू कर दी। और इस नई योजना ने क्या किया? इसने पुरानी जो अनुकंपा नियुक्ति वाली व्यवस्था थी, उसे पूरी तरह खत्म कर दिया और उसकी जगह ले आया एक मुश्त अनुग्रह राशि का प्रावधान, मतलब एक्स ग्रेशिया लमसम। अब नौकरी नहीं, बस एक बार में कुछ पैसा मुआवजा। और क्लॉज 15V में तो बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया कि पुरानी योजना खत्म है और नियुक्ति के लिए कोई भी आवेदन आएगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो बैंक का तर्क तो फिर एकदम सीधा हो गया कि भाई जब हम आवेदन पर विचार कर रहे थे, उससे पहले ही नई योजना आ गई थी, तो अब पुरानी योजना के तहत तो नौकरी मिल ही नहीं सकती, ये कहा बैंक ने। लेकिन इसमें एक पेंच ये था कि हाईकोर्ट ने, पहले सिंगल जज ने, फिर डिवीजन बेंच ने भी कर्मचारी के बेटे के पक्ष में फैसला दे दिया, और बैंक फिर इसी फैसले के खिलाफ गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बैंक ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए 2 पुराने फैसलों का हवाला दिया। एक था एसबीआई बनाम राजकुमार 2010 का मामला, और दूसरा एमजीबी ग्रामीण बैंक बनाम चक्रवर्ती सिंह 2014 का। इन दोनों फैसलों का निचोड़, सार ये था कि देखिए, अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं है, ये एक रियायत है, एक कंसेशन है। और कौन सी योजना लागू होगी, ये इस बात से तय नहीं होता कि आवेदन कब किया गया, बल्कि इस बात से तय होता है कि आवेदन पर विचार कब किया जा रहा है, उस तारीख पर कौन सी नीति लागू है। और अगर विचार करने की तारीख तक पुरानी योजना खत्म हो गई है, तो जो पेंडिंग आवेदन है वो भी एक तरह से खत्म ही माने जाएंगे, जब तक कि नई योजना में उन्हें बचाने का कोई खास प्रावधान ना हो। बैंक का तर्क तो काफी वजनदार लग रहा है इस हिसाब से। मतलब नियम बदल गया तो फिर नया ही लागू होगा। तो इसमें प्रतिवादी ने, यानी कर्मचारी के बेटे ने, क्या दलील दी होगी? इसे कैसे काटा होगा? हाँ, यहीं पर मामला और दिलचस्प हो जाता है। प्रतिवादी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के ही एक और फैसले का जिक्र किया। वो था केनरा बैंक बनाम एम महेश कुमार मामला 2015 का। और इस केस में कोर्ट ने बिल्कुल, कह सकते हैं, उलट नजरिया अपनाया था। कोर्ट ने कहा कि नियम वो लागू होना चाहिए जो घटना के समय, यानी कर्मचारी की मृत्यु के समय लागू था। उनका तर्क यह था कि बाद में आई कोई प्रशासनिक योजना या सर्कुलर, वो पहले से मौजूद किसी अधिकार को पूर्वव्यापी प्रभाव से, रेट्रोस्पेक्टिवली, पीछे जाकर खत्म नहीं कर सकती। और सबसे मजेदार बात यह कि कैनरा बैंक वाले फैसले में जजों ने राजकुमार और चक्रवर्ती सिंह वाले मामलों का जिक्र तो किया था, लेकिन फिर भी नतीजा बिल्कुल अलग निकाला। अरे बाप रे, या तो सचमुच मामला उलझ गया। सुप्रीम कोर्ट की ही 2 जजों वाली बेंचें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत फैसले दे चुकी थी। एक कह रही है विचार का समय देखो, दूसरी कह रही है घटना का समय देखो। ये तो फिर कानून में एक बड़ी अनिश्चितता वाली स्थिति बन गई। बिल्कुल सही कहा आपने। जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच ने 8 फरवरी 2019 को जो आदेश दिया, उसमें इसी विरोधाभास को एकदम साफ तौर पर नोट किया। उन्होंने माना कि हाँ भाई, 2 न्यायाधीशों वाली बेंचों के पिछले फैसलों में सीधी सीधी असहमति है, टकराव है, और ये दोनों सिद्धांत, विचार का समय वाला और घटना का समय वाला, ये एक साथ चल नहीं सकते। अच्छा, तो फिर इस वाले केस का, एसबीआई बनाम तिवारी मामले का, उस दिन क्या फैसला हुआ? कोई हल निकला? नहीं,
उस दिन कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया क्योंकि 2 जजों वाली बेंचों के फैसलों में इतना साफ विरोधाभास था। तो जस्टिस ललित और जस्टिस मल्होत्रा की बेंच ने ये तय किया कि इस मामले को एक बड़ी बेंच को भेजा जाए, यानी कम से कम 3 जजों वाली बेंच, ताकि इस कानूनी सवाल पर, इस कंफ्यूजन पर एक स्पष्ट, एक सुसंगत सिद्धांत स्थापित हो सके। मतलब एक क्लियर रूल बन सके ताकि आगे ऐसी दुविधा ना हो। तो मतलब अंतिम फैसले के लिए अभी और इंतजार करना होगा। बिल्कुल। बड़ी बेंच तय करेगी कि सही सिद्धांत क्या है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, बिल्कुल। और ये अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है कि जब संगठन, चाहे वो बैंक हो या कोई और संस्था, जब वो अपनी नीतियों बदलते हैं, तो उन लोगों की जरूरतों और उम्मीदों का क्या, जो पुरानी नीतियों के तहत शायद किसी लाभ के हकदार हो सकते थे, खासकर तब जब उनके ऊपर अचानक कोई विपत्ति आई हो, जैसे कर्मचारी की मृत्यु। तो ये जो नीतिगत बदलाव की जरूरत है और जो मानवीय संवेदनाएं हैं, इनके बीच सही संतुलन कैसे बने, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिस पर विचार होना चाहिए।